सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रजा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में हो जाऊंगा शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बेहद अहम खबर आप तक लेकर पहुंचा हूं आज मैं। आपको बता दूं कि किस तरीके से जो बीजेपी के वहाँ उम्मीदवार हैं उन्हें टिकट ना मिलने के पर जो नाराज़गी जाहिर की है भाजपा वालों से। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है उसमें केवल 2 ही पार्टियां मैदान में हैं। अगर भाजपा मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। इसको धमकी के तौर पर लिया जाए कि किस तरीके से भाजपा के नेता ने धमकी दी है भाजपाइयों को कि मैं वहां चला जाऊंगा, या फिर कुछ और। आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर बताते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी के टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हाल में ही पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने दावा कर दिया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। वह राज्य की हाई प्रोफाइल सीट बादशाहपुर से टिकट की मांग कर रहे हैं। खास बात है कि इस सीट पर वरिष्ठ नेता सुधा यादव को से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व समेत कई बड़े नेता दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस सीट के ऊपर जिस तरीके से बादशाहपुर से जो वहां के नेता है उन्होंने भाजपा नेता ने किस तरीके से वहां पर मांग की है, लेकिन अब वहां पे दिग्गज नेताओं का भी दावा है। लेकिन देखना यही रहेगा कि क्या सही तरीके से वहां पर सीट का जो हेरफेर है वो किसकी तरफ जाता है। अब मैं आपको बताते चलूं कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिंह ने साफ कर दिया है कि वह इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि साल 2019 में मुझे टिकट नहीं मिला था, इस बार मैं निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैदान में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं। मैंने आपको रिपोर्ट के जरिए बताया था कि उन्होंने कहा है कि मैदान में केवल 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। अगर भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं कांग्रेस के साथ चला जाऊंगा, ये उन्होंने कहा है। अब बादशाहपुर सीट कितनी अहम है ये आपको एक खबर के जरिए बताते हैं कि पूर्व सांसद सुधा यादव विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रही हैं। वही बादशाहपुर सीट चुनाव लड़ने चाहती हैं। ऐसे में नरबीर सिंह को टिकट मिलने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। और अब देखना यही है कि क्या भाजपा अपने उम्मीदवार को अपने तक रख पाएगी या फिर वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना कि इसके अलावा गुरुग्राम सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बादशाहपुर और अहरेली के टिकट वितरण के सक्रिय का नजर आ रहे हैं। अब नरबीर सिंह को तो नजर बिल्कुल ना के बराबर है कि उनको टिकट मिलने की कुछ संभावनाएं हैं। इस वजह से उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अगर टिकट दिया तो मैं आपके साथ हूं, नहीं दिया तो मैं ये पार्टी छोड़कर चला जाऊंगा और कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। साल 2019 में हार का सामना करने वाले मनीष यादव भी टिकट की तलाश में है। वहीं खट्टर के पूर्व जवाहर यादव भी यहां एक्टिव है। तमाम लोगों को देखिए बादशाहपुर सीट कितनी अहम है, ये आप देख सकते हैं कि कितने दिग्गज नेता इस सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता, पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री और इस तरीके के बड़े बड़े नेता इस सीट को लेकर वो कर रहे हैं। हो सकता है कि ये हॉटस्पॉट सीट हो कि जहां पर सबको बुलंदी दिख रही हो, सबको दिख रहा हो कि हाँ यहाँ की जनता मुझे वोट देगी। और इस तरीके से तमाम दिग्गज नेता अपने अपने उम्मीदवार अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मुझे बादशाहपुर सीट से टिकट मिले। लेकिन अब देखना यही है कि किसको क्या मिलता है। अब आपको बता दें कि बादशाहपुर सीट की खास बात क्या है, क्यों इस तरीके से लोग वहां से टिकट की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के। तो खास बात यह है कि मतदाताओं की संख्या के लिहाज से भी यह राज्य से सबसे बड़ी सीट है। आपको बता दें कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के तहत अन्य आने वाली 9 सीटों में से एक बादशाह के में से 4.5 लाख मतदाता हैं।
कितनी अहम बात है। इस वजह से ही सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि रिपोर्ट में भाजपा के अनुमान के हवाले से बताया गया है कि बादशाहपुर में करीब 1.5 लाख यादव, 60,000 जाट और 50,000 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और 35,000 ब्राह्मण और 30,000 पंजाबी हैं। साथ ही यहाँ राजपूत और मुस्लिम वोटर्स भी हैं। वोटर्स की संख्याओं को देखते हुए ये कितनी अहम सीट है, ये तो मैंने आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताया। अब देखना यह है कि क्या जो तरीके से नरवर सिंह ने दावा किया है कि अगर मुझे सीट मिलती है, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं भाजपा के साथ हूँ, नहीं मिलता है तो मैं कांग्रेस के साथ चला जाऊंगा। अब देखना यही है कि किस तरीके से हो। और खबर है कि पूर्व सांसद को भी जहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। देखिए, मैं रिपोर्ट लगातार आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें सुना रहा हूँ। इस तरीके से तमाम पार्टियां, अभी भी मैंने एक रिपोर्ट बताई थी आपको, जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने कहा था, कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने ये भी कहा था वहाँ पे कि भाजपा ने विकास का जो रोहतक में जो विकास का कार्य किया था वो बिल्कुल ना के बराबर है, और जो हमने कार्य करके दिया था वो भी अहम नहीं था। वो भी उन्होंने ये भी बात कही है कि जिस तरीके से हम कार्य किए थे उसको भाजपाओं ने संभाल भी नहीं सकी, और अब फिर से रोहतक की तुलना नॉर्मल होने लगी है। पहले जब हम 2014 में इस तरीके से हम थे वहाँ के, कांग्रेस के पास वहाँ के वो थे, तो कांग्रेस वालों ने उस तरीके को रोहतक को बना दिया था कि लोग वहाँ की तुलना विदेश से कर रहे थे, लेकिन अब विदेश से तुलना कर रहे थे, लेकिन अब नहीं। देखिए, तमाम पार्टियां, तमाम दल अपने अपनी उम्मीदवार, अपने अपने चेहरे, अपने अपने जो वो कार्य करना चाहते हैं वो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इस बीच जो भाजपा के अंदर ये चल रहा है कि टिकट को लेकर उनके नेता दिग्गज नेता, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे नेता हो, बड़े नेता हैं, उनके बीच जिस घमासान चल रहा है कि मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा, 2 ही पार्टी है केवल मैदान में। तो देखना यही है कि क्या भाजपा अपने नेता को अपने तक रख पाती है कि नहीं, क्या उन्हें टिकट देती है या नहीं। बस इसी को लेकर जो अभी घमासान चल रहा है, इसी में कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पंजाबी वर्ग के लिए भी वहाँ काम नहीं किया गया, और बादशाहपुर सीट कितनी अहम है, 4.5 लाख मतदाता हैं, वोटर्स हैं वहाँ पर, जिसमें से राजपूत भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं और अनुसूचित जाति के लोग भी हैं। इस तरीके से कि इसीलिए वहाँ पे तमाम नेता, तमाम बड़े चेहरे वहाँ के अपने इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहूँगा, लेकिन नरवीर सिंह की को तो बिल्कुल ना ही के बराबर है। वहाँ कोई स्थिति नहीं दिख रही कि उनको टिकट मिलता है, और नेताओं ने जिन नेताओं ने अपनी इच्छा जाहिर की है उनकी तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये बात नहीं कही है। और अब देखना ये है कि किस तरीके से अब आगे की प्रक्रिया होती है, और क्या निर्भय सिंह कांग्रेस में शामिल होते हैं। कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कितना नुकसान भाजपा को होता है, और भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है आगे आने वाले चुनाव में कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब यही देखना है कि निर्भय सिंह कांग्रेस में कब शामिल होते हैं, क्योंकि उनकी इस भाजपा में रहकर तो स्थिति नहीं दिख रही है कि उनको वोट वहाँ से वोट मिलेगा, वहाँ से टिकट मिलेगा बादशाहपुर सीट से। लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो कब कांग्रेस में शामिल होंगे, कब शपथ ग्रहण होगा उनका, कब किस तरीके से कांग्रेस में शामिल होने के बाद क्या उनकी जो इच्छाएं हैं कि बादशाहपुर सीट से वो लड़े, क्या कांग्रेस की पार्टी उन्हें को ये इच्छा पूरी कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये बहुत अहम होता है।